फरीदाबाद के अग्रवाल कॉलेज में विश्व जल दिवस मनाया गया। वहीं पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर सत्यनारायण नेहरा जी मौजूद रहे और एनएसएस के बच्चों को बताया कि किस तरीके से हम पानी को बचा करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं और पानी को हम कैसे रिसाइकल कर अपने जीवन में आने वाले भविष्य में पानी को कैसे खंडित होने से बचा सकते हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रोफेसर भी मौजूद रहे और एनएसएस के सैकड़ों बच्चों ने इसमें भाग लिया। बच्चों ने संकल्प लिया कि हम घर घर जाकर पानी को बचाने का सबको आसान तरीका बताएंगे और पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी देंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। जल दिवस है, विश्व जल दिवस आज मनाया जा रहा है कॉलेज के अंदर। एनसीसी के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, एनएसएस के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं तमाम, और जो वाटर सप्लाई महकमा है गवर्नमेंट वो भी यहाँ मौजूद है। सर मौजूद है, एक बार बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आज जल दिवस विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, क्या क्या बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप सभी के श्रोताओं को नमस्कार आपके चैनल के। मैं बताना चाहूँगा कि आज विश्व जल दिवस है और विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में आज ये एनएसएस के बच्चों के साथ हम मिल रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सत्यनारायण नेहरा। तो विश्व जल दिवस को मनाने के का विषय जो है वो इसलिए क्योंकि लगातार हमारा जो जमीन का जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है और क्योंकि एनएसएस के वॉलंटियर है अपने आप में काफ़ी क्योंकि एक्टिव है, तो इसलिए हम इसलिए मुखातिब हुए कि आप जो वाटर जो हमारा जल स्तर लगातार जो नीचे जा रहा है वो बच्चे कम से कम इस तरफ ध्यान दें कि अगर हमने, क्योंकि ये जो पानी है धरती जो एक कटोरे के रूप में, अगर इस कटोरे में से अगर हमने लगातार पानी का दोहन करते रहे, लगातार उससे निकालते रहे और उसको रिचार्ज नहीं किया तो वो एक कटोरा एक दिन खाली हो जाएगा। पानी की बात की जाए तो जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ सबमर्सिबल चलते हैं और सबमर्सिबल चला के चाहे वो गाड़ी धोने की बात हो, चाहे वो भैंस नहलाने की बात हो, चाहे वो खुद व्यक्ति को नहाने की बात हो, जहाँ पानी की हमें 50 लीटर पानी की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो 500 लीटर पानी जो वेस्ट करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए क्या करें? जी जी बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी पर घर के लिए पर व्यक्ति के लिए 55 लीटर पानी हर रोज अवेलेबल करवाता है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि गांव के लोग अवेयरनेस की कमी होने के कारण वो लगातार क्या करते हैं, अपने समरसिबल का बटन जैसे ही हमारी सप्लाई आती है, वो सप्लाई आने के तुरंत बाद जैसे ही अपना पानी तो भरते ही भरते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना बर्तन भरने के बाद वो या तो भैंसे नहला रहे हैं या ट्रैक्टर धो रहे हैं। तो क्योंकि अगर हम इसी तरीके से ये दोहन करते रहे तो एक तो गांव में पानी की खुद की किल्लत आएगी, क्योंकि जो टेल एंड पे जो घर है उस तक पानी नहीं पहुंच पाता और हमारे पास अक्सर ये शिकायतें आती है कि हमारे टेल एंड पे जो लोग घर हैं वो पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका कारण यही है कि जो सोर्स के आसपास के लोग हैं वो लगातार पानी यूज करने के बाद अपनी टैप बंद नहीं करते। तो अगर टैप बंद हो जाए तो पूरे गांव में स्मूथली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपने अभी बेंगलोर की बात की, मैं फरीदाबाद से सटे हुए गुड़गांव की बात करता हूँ, जहाँ पर अगर वाटर लेवल देखा जाए तो 3000 फीट की गहराई में आज जो लोगों को पानी भी वहाँ अच्छा पानी उपलब्ध नहीं है और सरकार कहीं ना कहीं पूरी मंशा और पूरी तकनीक लगा रही है कि गुड़गांव को एक अच्छा पेयजल दिया जाए। जी 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 बिल्कुल, इसी तरीके से गुड़गांव और फरीदाबाद, मैंने अभी बच्चों से भी बात की थी कि बेंगलोर जो है वो अभी पानी खत्म होने की कगार पे और हमारे सुर्खियों में रहा है। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो बेंगलोर टॉप 10 शहर में भी नहीं है जहाँ पानी, क्योंकि उससे पहले तो हमारा जो फरीदाबाद और गुड़गांव वो डार्क जोन में ऑलरेडी है, यहाँ पानी लगातार नीचे जा रहा है। तो अगर हमने यहाँ भी तरीके से और कड़ाई से अगर हमने लागू नहीं किया नियमों को, पानी को हमने नहीं बचाया, तो लगातार हमारा जल स्तर नीचे चला जाएगा और ये हालात आज नहीं तो कल हमारे साथ बेंगलोर वाले ये हालात हमारे सामने आने वाले। किस तरीके से आप स्कूल और कॉलेजों को टारगेट कर रहे हो? कहीं ना कहीं जो नए बच्चे हैं उनको एक सिखाने की जो है मुहिम आपने चलाई है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं स्कूल के कॉलेजों के बच्चे हैं वो तो इस बात को समझ जाएं, जो बुजुर्ग लोग हैं कहीं ना कहीं उनको समझाने में भी दिक्कत आती है। सर देखिए, हम इसको लेके लगातार मैं पिछले 5 साल से डिपार्टमेंट में यहाँ कार्यरत हूँ, गाँव में स्कूलों में। मेन कारण हमारा यही है कि जो बच्चे हैं वो जल्दी सीख पाते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आगामी जो चीज़ें फेस करनी है, जो पानी का जो कठिनाई है और जो पानी का संकट है वो आगामी दिनों में बच्चों को ही फेस करना है। तो इसलिए हम बच्चों को ये ऑडियंस इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चों को जल्दी समझ आए और जो बच्चे चीज़ घर में करके दिखाएंगे माता पिता अपने आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और अपने आप अडॉप्ट करेंगे कि बच्चे टैप बंद कर रहे हैं तो माँ बाप को भी सिखाएंगे। इसलिए हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है, चाहे वो वेस्ट हुआ पानी हो, कहीं ना कहीं जमीन की जो परत है परत के नीचे चला जाए, फिर से हम उस पानी को रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे सर अब मैंने बच्चों से भी बात की कि पानी के 5 आर है। 5 आर का मतलब पहला आर है रिचार्ज, कि हम पानी को रिचार्ज करें। जो भी पानी हमारा, जैसे रेन का पानी, हमारे अच्छी बारिश होती है हमारे देश में, तो पानी का जो रेन है उसको हम रिचार्ज करें, फिर उसको रिसाइकिल करें। जो पानी हम यूज कर रहे हैं उसको लगातार, जैसे
हम क्या करते हैं, आरओ को यूज करते हैं। आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम वैसे ही नालियों में फेंक देते हैं या वैसे ही चला जाता है। उसके लिए हम पोछा लगाएं, हम गार्डनिंग करें, हम पौधे लगाएं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पानी को हम रीयूज कर सकते हैं और पानी की हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पानी की रिस्पेक्ट नहीं करी तो पानी फिर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से हम 5R यूज करते हैं और रिड्यूस भी करना है। हम जो पानी आज 100 लीटर यूज कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि वो पानी हम 50 लीटर में वो काम कर सके, क्योंकि गाँव में और देहात में हम देखते हैं अक्सर लोग क्या करते हैं, नहाने के लिए 5-5 बाल्टियां यूज करते हैं। तो रिड्यूसिंग जब तक हम नहीं करेंगे, उसको कमी लाने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, तभी जाके हम पानी का उपयोग कर पाएंगे। सरकार की मुहिम भी है, गांव-गांव जाकर के जो सरकारी स्कूल हैं कहीं ना कहीं वहाँ बोर्ड लगाकर के भी लोगों को चेताया जाता है कि पानी का जो वाटर लेवल है अगर वो जमीन पे और ज्यादा गहरा चला गया, कहीं ना कहीं लोगों को एनसीआर में पानी की कमी देखी जाएगी। जी जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा भी ये चीजें चलाई जा रही है और हम स्लोगन राइटिंग भी करते हैं, गाँव में भी शहर में भी लगातार हम स्लोगन्स भी लिख रहे हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो पानी का सही से सदुपयोग कर सकें। असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम क्या कहोगे, आज जो एनएसएस का जो कैंप लगाया है, कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है कि जो पानी की बचत हमारे लाइफ टाइम में, अभी हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा लेकिन आने वाला जो भविष्य है कहीं ना कहीं पानी की किल्लत जैसे गुड़गांव झेल रहा है, दिल्ली झेल रहा है, वहीं फरीदाबाद को भी बिल्कुल। देखिए, ये आज एनएसएस कैंप का हमारा 5वां दिन है और हम धरातलीय स्तर पे बात कर रहे हैं बच्चों से कि क्या क्या कैसे कैसे बचाया जा सकता है। मेरे साथ प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर शोभना गोयल मैम है, हम दोनों ही टीचर्स लगे हुए हैं बच्चों से मिलके कि आप ग्राउंड पे जाके क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम कह रहे थे कि पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है, तो कैसे बचा सकते हैं। जैसे रेन हार्वेस्टिंग हमने कॉलेज में भी इम्प्लांट किया हुआ है और उसमें बहुत हमने प्रोग्रेस भी की है, तो बच्चों को लाइव हम ऐसे उदाहरण भी दिखा रहे हैं कि आप खुद भी घरों में भी ऐसे छोटे छोटे लेवल पे रेन हार्वेस्टिंग भी बना सकते हैं और समय समय पे हम प्रतियोगिताएं भी करवा रहे हैं ताकि उनमें जागरूकता आए। कल हमने एक रैली भी निकाली है इसी विषय पे, तो समाज में भी ये मैसेज जाना चाहिए। तो एनएसएस के हम दोनों ऑफिसर इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए कहते भी हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा पानी को लेकर ही होगा, तो आने वाली पीढ़ी ऐसे ना हो हमें कोसे, हमें ये समझे कि भाई हमारी जो पूर्वज थे उन्होंने बचाया नहीं, क्योंकि अब कहते हैं ना कि अब बाल्टी से बोतलों पे आ गए, ऐसा ना हो बोतलों से कैप्सूल्स पे आ जाए। तो बहुत ही गंभीर। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो जो पहले के जमाने थे कहीं ना कहीं जोहड़ खोद करके पानी को बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज के समय में जो नालियों में गांव के जो समर्सिबल चलते हैं लगातार पानी की जो वेस्टिंग करते हैं, तो ग्रामीणों के बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज यही है कि आप अपने स्तर पे जो कर सकते हैं, ऐसा ना हो ना हम दूसरे को कोसे, उसने नहीं किया, सरकार कुछ नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रहा, हम क्या कर रहे हैं, अपनी भूमिका को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं बच्चों को क्लास में भी यही कहती हूँ, ठीक है पढ़ाई लिखाई अलग बातें हैं, लेकिन आप समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। केवल पानी नहीं, बिजली भी है, कहीं अननेसेसरी चल रही है, तुरंत आप बटन बंद करें, पानी कहीं अननेसेसरी बह रहा है, तुरंत उसमें कुछ भी नहीं लगना, एक जस्ट हाथ घुमाने की बात है। तो ये छोटे छोटे काम करके ही जो सामूहिक प्रयास हैं वो फिर निखर कर आएंगे। किस तरीके से लग रहा है कि जो बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक मुहिम जो सफल हो पाई? नहीं, देखिए मोटिवेट हम करते हैं, प्राइजेस हमने रखे हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, तो इसी तरह हमें लगता है बच्चे मोटिवेट होंगे। रैली हम निकालते हैं डेली कोई ना कोई विषय लेकर, जिसमें ये आज हमारी प्रमुख है, तो इसी तरह छोटे छोटे ये हमारे प्रयास जारी हैं। मेरे साथ डॉक्टर शोभना गोयल मैडम है, दोनों हम एनएसएस पीओ इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि किसी तरह बच्चों में जागरूकता आए, समाज में जागरूकता आए और ये प्रयास हमारे सफल हो।